किसी आयताकार लॉन का क्षेत्रफल 7260 मीटर स्क्वायर है और इसकी भुजाओं का अनुपात 5:3 है। इसका परिमाप एक वृत्ताकार बगीचे की परिधि के बराबर है। उस वृत्ताकार बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मान लीजिए पाई बराबर 22/7। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड। टॉपिक है मेंसुरेशन और क्षेत्रमिति। प्रश्न, आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2 2022 में पूछा था। 2022 में क्या दिया है? एक आयताकार लॉन का क्षेत्रफल दिया है 7260 मीटर स्क्वायर और इसकी भुजाओं का अनुपात है 5:3। इसका परिमाप एक वृत्ताकार बगीचे के परिधि के बराबर है। हमको निकालना है बगीचे का क्षेत्रफल क्या होगा। क्लियर? देखो, पहले अनुपात से लेते हैं। क्षेत्रफल तो दिया है 7260 मीटर स्क्वायर, अनुपात से लेते हैं। अनुपात क्या है? 5:3 है। भुजाओं का अनुपात, अगर अनुपात भुजाओं का है तो देखो ये आयताकार लॉन, आयत ये होता है। क्लियर? अब भुजाओं का अनुपात यानी कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है। ये हो गया लंबाई आयत का और ये हो गया चौड़ाई बी। अब इसका अनुपात दिया है 5:3। सो अनुपात बराबर 5:3 है। तो इसका लंबाई यानी कि लंबाई अनुपात चौड़ाई बराबर होगा 5:3। इसको हम लिख सकते हैं L/B बराबर 5x/3x। इसलिए अगर L का वैल्यू 5x है तो B का वैल्यू होगा 3x। ये हम भुजा निकालनी है, यहां से हम भुजा निकालनी है। अब फॉर्मूला लगाना है क्षेत्रफल वाला, क्योंकि यहाँ पे क्षेत्रफल दिया है। ठीक है, क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगा के हम x का वैल्यू निकालेंगे, है ना। उसके बाद कंफर्म होगा कि भुजा इसका कितना है। देखो फॉर्मूला क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल। आयत का नहीं आ रहा है तो नोट कर लो। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। इस प्रश्न में जो जो फॉर्मूला यूज होगा हम साइड में लिख दे रहे हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ, इसको कहते हैं रेक्टेंगल। ठीक है, ये होता है L इंटू बी, L इंटू बी। ये फॉर्मूला हम लगाएंगे अभी फिलहाल, और फॉर्मूला लगेगा इस पे। अभी विड्थ का क्षेत्रफल निकालना है तो विड्थ का फॉर्मूला लगेगा। अभी ये आयत वाला लगा रहे हैं। तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। देखो एरिया दिया है, एरिया इक्वल्स टू L इंटू बी होता है। अब एरिया दिया है 7260 मीटर स्क्वायर। सो 7260 बराबर L कितना है 5x और B कितना है 3x। क्लियर? सो 7260 बराबर होगा 15x स्क्वायर, 15x स्क्वायर। 7260 बराबर 15x स्क्वायर। यहां से x स्क्वायर अगर निकालें तो 7260 बटे 15, 7260 बटे 15। काटो इसको, कितना बार में जाएगा? पहले 5 से चलो काट रहे, छोटा करके 5 से ना। अरे एक ही बार काट देते हैं, 15 से ही देखते हैं, अगर जा रहा है तो काट दो, कटना चाहिए। सो 15 चौके 60, 4। उसके बाद यहाँ 12 बचा। ठीक है, 12 बचा, ये 6 लिए तो कितना हो गया 126। तो 15 8 20 से, है ना, 15 8 120। सो 15 8 120, 6 बचा इसमें, 15 चौके 60, 484। यानी कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू मिल रहा है 484। तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया √484। अगर ये स्टेप समझ में नहीं आ रहा है, अब हमें √484 का वैल्यू निकालना है। अब ध्यान से सुनो, अगर ये नहीं आ रहा है रूट निकालने के लिए, या स्क्वायर से रूट कैसे हटाए या फिर रूट कैसे लगाया जाता है, फिर पावर इंडिसेस एंड सर्च का टॉपिक आपको देखना होगा। उसमें स्क्वायर रूट के बारे में पूरा डिस्कस हमने किया हुआ है कि स्क्वायर रूट क्या है, कैसे निकाला जाता है, इसका वैल्यू क्या है, सारा कुछ बताया है। और आ रहा है तो सीधी सी 484 का √484 का वैल्यू निकाल लो। रफ में देखो, यहाँ √484 का वैल्यू कितना होगा? 484 हम ऐसे ही कर दे रहे हैं,
जाएगा 2 से, लेकिन यहाँ हमें रफली निकाल रहे हैं तो हम 4 से दे रहे हैं डायरेक्ट। सो 4 के 4, 4 दूनी 8, फिर 4 के 4, ठीक है। उसके बाद 121 है ना, तो 11 से 11 इंटू 11, इसको हम लिख सकते हैं रूट ओवर, देखो 4 को लिख सकते हैं 2 गुने, तो रूट का देखो एक छोटा सा चीज समझ लो कि रूट अगर निकालना हो तो जितना फैक्टर है उसका आधा लेंगे हम। 4 को लिख सकते हैं 2 गुने, तो गुने 11 गुने 11। अब 2 को फैक्टर हम लेंगे, जैसे 2 को 2 है तो इसमें से 1 को 2 लेंगे, और 11 2 को है तो इसमें 1 को 11 लेंगे। 2 गुने 11 कितना हो गया, 22 हो गया। तो रूट ओवर 484 कितना हो गया, इज इक्वल्स टू 22 मीटर। एक्स का वैल्यू 22 हो गया। क्लियर। और हम बार बार बोल रहे हैं, अगर ये निकालना नहीं आ रहा है तो फिर स्क्वायर रूट आपको समझना होगा क्या होता है। सो ये डिवीजन मेथड भी इसका बताएं, डिवीजन मेथड से भी इसका वैल्यू निकाल सकते हो। सीधा समझो 22 का स्क्वायर करोगे तो 484 आएगा। अब एक्स का वैल्यू क्या आया, 22 आया है। करना क्या है, एल बराबर हम निकाल लो, एल बराबर है 5x, तो 5 गुने 22 बराबर 110, 110 मीटर। और दूसरा बी का वैल्यू, बी बराबर है 3 गुने 22, तो 3 गुने 22, 3x है तो 3 गुने 22 बराबर 66 मीटर। कोई दिक्कत। एल और वी का वैल्यू हमको मिल गया। अगला क्या दिया है, ध्यान से देखो, इसका परिमाप एक वृत्ताकार बगीचे के परिधि के बराबर है। फिर देखो इसका परिमाप एक वृत्ताकार बगीचे के परिधि के बराबर है। समझ में आ रहा है। यानी कि आयत का परिमाप जो है वो वृत्त के परिधि के बराबर है। यानी कि दोनों फॉर्मूला इस पे आप लगाना है। तो और 2 फॉर्मूला चाहिए। दूसरा, आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू होल ऑफ एल प्लस बी, यानी कि 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई। चलो लिख देते हैं, 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई। क्लियर। और इसको कहते हैं, परिमाप को कहते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर, अगर फॉर्मूला नहीं आ रहा है तो नोट करना होगा, क्योंकि बिना फॉर्मूला का नहीं बनेगा। सो पेरीमीटर। दूसरा जो फॉर्मूला अभी यूज करेंगे, वृत्त का परिधि पहले, उसके बाद क्षेत्रफल। सो वृत्त का परिधि, ये क्या होता है, 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर। इसको कहते हैं वृत्त यानी कि सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2 पाई आर। अब देखो यहां ध्यान से, इसका परिमाप और बगीचे का परिधि बराबर है। बगीचा है वृत्ताकार। ध्यान से देखो, आयत का परिमाप, प्रश्नानुसार आयत का जो परिमाप है वो बराबर होगा वृत्त के परिधि के, वृत्त का परिधि। क्लियर। अब इसमें देखो आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या है, डाल देना, तो 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल्स टू 2 पाई आर। कोई दिक्कत इस पे। यहां से हमें आर मिल जाएगा, क्योंकि आर चाहिए वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए, आर चाहिए वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए। 2 इंटू एल का कितना वैल्यू है, 110 प्लस 66 बराबर 2 इंटू पाई का वैल्यू देखो बोल दिया कि 22/7 लेना, तो यही लेना है, गुने आर। कैलकुलेट करो इसको, और 2 गुने इसको करो, 110 प्लस 66 कितना होगा, 110 प्लस 60 170, 176 बराबर ये कितना हो गया, 2 गुने 22/7। हम इसको डायरेक्ट इधर ले आए, ये तो कर लिए ना। अब 2 गुने 22 ये नीचे होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कोना कोनी गुना, बेसिक कैलकुलेशन है। 2 गुने 22 ये नीचे, और 7 को इधर ले आएंगे, RHS LHS, तो 7 ऊपर हो जाएगा, बच रहा है R। अब इसको कैलकुलेट करके निकालो, R का वैल्यू मिल गया। कैलकुलेट करते हैं। सो 2 2 ये तो काट दो, 7 है ना, 22 से कटेगा, 22 अटी 176 होता है। हाँ करके देखते हैं, 2 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, हाँ 22 176। यानी कि आर का वैल्यू कितना आ रहा है, 8 गुने 7, आर बराबर
56 मीटर। आर बराबर कितना मिल गया हमको? 56 मीटर। ये आर माने रेडियस, जिसको बोलते हैं त्रिज्या, विड्थ का त्रिज्या, ये मिल गया हमको 56 मीटर। ये 56 मीटर मिल गया। अब क्या चाहिए? वृत्ताकार बगीचे का क्षेत्रफल, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल। अगला फॉर्मूला, इसमें 4 फॉर्मूला यूज हो रहा है देखो बनाने में। वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। इसको कहते हैं एरिया ऑफ सर्कल, एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। सो एरिया हम निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो चलो क्षेत्रफल लिख देते हैं कंफ्यूजन में। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू 22/7, आर का स्क्वायर 56 है, तो 56 गुने 56, 7 8 56, 8, ठीक है। अब ये हो गया 22 8 176 गुने 56 करो, वैल्यू मिल जाएगा 176 गुने 56, है ना। कितना होगा? साइड में गुना कर दें, चलो यहां कर देते हैं। यहां देखो रफ में 56, 6 छक 36 के 6 हाथ में 3, 6 7 42 और 3 45, 6 के 6 और 4 10, 5 छक 30, 5 7 35, 5 छक 30, 5 7 35 और 3 38, 5 के 5 और 3 8, 6 6 5 11। कोई ऑप्शन मिल रहा है? कहीं मिस्टेक है क्या? ध्यान से देख लो। 22 8 176, हाँ सही तो है, गुने 56। फिर से देखो, 6 छक 36 के 6 हाथ में 3, 6 7 42 और 3 45, 6 के 6 और 4 10, 5 छक 30, ओहो 5 छक 30 के 0 हाथ में 3। देखो गुना करने में कंफ्यूजन है। 5 छक 30 के 0 हाथ में 3, 5 7 35 और 3 38। वही बोल रहे हैं, ऑप्शन यहाँ देख सकते हो कि मिल रहा है कि नहीं। 5 और ये हो गया 8, 8 1 9, 9856 वाला मिल रहा है, 9856 मीटर स्क्वायर। देखो अगर गुना करने में ऑप्शन दूसरा मिल जाए तो देख सकते हो, ये तो हमको लग रहा है यही है, 9856 मीटर स्क्वायर, 9856 मीटर स्क्वायर इसका फाइनल आंसर, ठीक है। प्रोसेस आपका यही है, प्रोसेस समझना है। प्रश्न में क्या है कि सिर्फ प्रोसेस समझना है। कैलकुलेशन आप पे डिपेंड है, कितना रफली कर सकते हो, कितना जल्दी कर सकते हो, और वो होगा प्रैक्टिस पे। आप जितना प्रैक्टिस करोगे कैलकुलेशन उतना बेटर होगा। प्रोसेस समझना है, प्रोसेस जो है इसका यही है, ठीक है, सॉल्व करने का। क्या है कि देखो सबसे पहले जो दिया है क्षेत्रफल ये दिया है और भुजाओं का अनुपात दिया है, यानी कि L इंटू V बराबर 5:3। L का वैल्यू 5x तो V का वैल्यू 3x। क्षेत्रफल दिया है, अब क्षेत्रफल होता है L इंटू बी, फॉर्मूला लिखे हुए हैं, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल L इंटू बी। सो एरिया बराबर L इंटू बी। एरिया दिया है L बराबर 5x, B बराबर 3x। यहां से x का वैल्यू हम निकाल लिए 22। अब L मिल गया और B भी मिल गया x का वैल्यू रखने पे। दूसरा कंडीशन दिया, इसका परिमाप एक वृत्ताकार बगीचे के परिधि के बराबर है। दोनों का देखो, आयत का परिमाप बराबर होगा वृत्त का परिधि। फॉर्मूला दोनों लिखे हुए हैं, फॉर्मूले को इक्वल कर देना है, यानी कि दोनों का, एगो का जो आयत का परिमाप और वृत्त का परिधि, ये इक्वल कर देना है, ठीक है। यहां से तुमको r मिल जाएगा, यहां से हमें r मिल जाएगा। अब r किस लिए चाहिए? क्योंकि क्षेत्रफल निकालना, वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। सो वृत्त का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगाना है पाई आर स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट करोगे 9856, ऑप्शन सी वाला करेक्ट आंसर। क्लियर? तो ये था टॉपिक।